हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें देखना है बायोमोलिक्यूल। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसके आगे हमें देखना है क्या, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो आपका मोनोसैकेराइड है उसी का एग्जाम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में हमें चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इसमें डालेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या था, C6H12 एंड O6। अब पहले हमें देखना होगा इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और फिर हम देखेंगे इसका क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज, it also called it is also dextrose. It's a monomer of many polysaccharides. It is a monomer of many polysaccharides such as starch, glycogen, cellulose, etc. हाँ, तो इसका देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो होता है इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जो कि यहां दिख रहा है आपको। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो हमें पहले बना लेने हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होगा टोटल। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो आपका लास्ट कार्बन होता है, कार्बन नंबर 6, CH2OH, ये होता है आपका 1 डिग्री एल्कोहल और एक हो गया इसमें एल्डिहाइड। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां होता है OH एंड यहां होता है H। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहां से होगी ना, एल्डिहाइड को फर्स्ट नंबर मिलेगा, 4 5 एंड 6। ओके, अब आपको ऐसे बनाते जाना है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H एंड यहाँ H। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, ग्लूकोज का। अब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, CHO एंड CHOH। देखो कितने हैं CHOH, 1 2 3 4। तो होल 4 एंड CH2OH, ये भी आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, ग्लूकोज का। ओके, अब इसमें एक आपके पास एल्डिहाइड है, सेकंड आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है,
और थर्ड है इसमें 2 डिग्री एल्कोहल, तो एक इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है। और कितने 2 डिग्री एल्कोहल है? यहाँ पे है 4 है इसमें 2 डिग्री एल्कोहल। ओके, तो बाई चांस अगर अभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज है उसमें कितने OH ग्रुप होते हैं जो कि 1 डिग्री कार्बन, कितने 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं, तो आप कितने बताएंगे इसमें? इसमें हो। ओके, नोट करो इस डेटा को। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज किस किस से रिएक्शन। सबसे पहले तो इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन एल्डिहाइड शो करता होगा, वही रिएक्शन। तो हमें कुछ ऐसी रिएक्शन ये प्रूफ हो जाए कि जो आपका ये ग्लूकोज है प्रेजेंट है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या फिर नहीं। ऐसे रिएजेंट लेंगे, ऐसे रिएक्टेंट लेंगे जिस ग्लूकोज की रिएक्शन कराने पर वही रिएक्शन हमें मिले जो कि एल्डिहाइड में मिली थी। ओके, जैसे हमने एक रिएक्शन देखी थी HCl में, तो ये वाली रिएक्शन एल्डिहाइड भी देता था। कैसे? यहां होता है, अगर हम इसको इस तरीके से बनाए C डबल बॉन्ड O एंड H, तो यहां रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक होता था, यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस और यहां माइनस। तो जो Cl है ये आपका यहां आ जाता था और H प्लस। तो यहां से प्रूव हो गया कि इसमें है। क्यों? क्योंकि इसने एल्डिहाइड जैसे दी है। यहां पे बोलते थे इसे हम। ओके, तो नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं बाय वन इसकी केमिकल रिएक्शंस। चलिए तो इरेज करते हैं, आई थिंक आपका नोट हो गया होगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। आपको अगर सही लगे तो ये 1.5 की स्पीड में देख, ज्यादा अच्छे से आपको क्वालिटी इसकी लगेगी। ओके, चलिए तो फर्स्ट इसकी देखते हैं। फर्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप्स। इसमें आपका है पॉइंट नंबर A। ओके, तो इसमें आपको लिखना है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म an oxime and add a molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrin। देखो रिएक्शन कैसे होगी, इसके जस्ट पहले ही हमने ये रिएक्शन देखी है कैसे। यहां पे हमारे पास है क्या, पहले ये पढ़ो दिया क्या गया है, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है।
and add a molecule hydrogen cyanide to form cyanohydrin। चलिए दोनों से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो फर्स्ट हमें रिएक्शन करानी है, ग्लूको एल्डिहाइड हमारे पास होगा यहाँ O, एंड यहाँ हम छोटा सा ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं OH का होल फोर। आप कोई भी आप चारों कार्बन लिखिए या फिर एक कार्बन लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा कि आपकी रिएक्शन गलत होगी या सही, नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी जो रिएक्शन होनी है वो इस ग्रुप में होनी है, यहाँ तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं है। यहाँ है CH2OH और इसकी रिएक्शन हमने पहले किस में कराई, रिएक्शन हमें करानी है NH2OH के साथ। ओके, तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या बनेगा। हमें पता है यहाँ पे होगी, अब निकलेगा क्या, यहां से ऑक्सीजन और यहां से निकलेगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा NaOH। ये सेम देखेंगे एल्डिहाइड चैप्टर में हमने वहां कराई हुई, वहां भी देख सकते हो, और यहां बनेगा OH का नाम होता है इसका ऑक्साइम। यहाँ पे है आपका स्ट्रक्चर ग्लूकोज, तो ये होगा ग्लूकोज ऑक्साइम, ये होगा इसका नेम। सेकेंड रिएक्शन हमें देखनी है किसके साथ में, सेकेंड रिएक्शन हमें देखनी है CN के साथ में। चलिए यहीं पे देखते हैं CHO2OH, यहाँ पे 2 नहीं है, एंड CH2OH। इस देखनी है HCN के साथ में, तो ये तो हमने यहाँ पे क्या है, इसको हम और ऐसे बनाए डबल बॉन्ड ONH, ये आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा H और यहाँ CN। रिएक्शन क्या हो जाएगी CN, हाँ यहाँ हो जाएगा C, यहाँ H एंड यहाँ आ जाएगा CN, और बाकी का स्ट्रक्चर आपका सेम होगा CHOH एंड CH2OH। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ओके, नोट करो ये। तो ये दोनों रिएक्शन है, ये शो करती है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें C डबल बॉन्ड O मींस हैंस प्रूफ। सेकेंड रिएक्शन देखिए, जो हमने ग्लूको सॉरी कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, एल्डिहाइड चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। अब ये तो क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये वो वाली रिएक्शन शो करेगा जो कि एल्डिहाइड देता है। आगे हमें पढ़ना है फ्रक्टोज, तो वो भी आपकी कुछ ऐसी रिएक्शन शो करेगा जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। चलिए, तो सेकंड हमें इसमें सेकंड हमारा है बी पॉइंट। चलिए मेन हेडिंग भी हमने इरेज कर दी, कोई बात नहीं। बी पॉइंट में है ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, like bromine water
gives gluconic acid. Gluconic acid containing same 6 carbon atom. Six carbon atom as present in glucose देखिए रिएक्शन CHO COH का होल 4 H2OH क्या करना है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करना है देखिए क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड तो यहां आ जाएगा CHOH का होल 4 H2OH इसका क्या नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड ओके नोट करो जल्दी से सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट में क्या था प्रेजेंस ऑफ अब सेकंड है प्रेजेंस ऑफ ग्रुप अब हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ग्रुप इसमें 5 OH ग्रुप हैं करना है देखिए कैसे करेंगे हेडिंग डालिए इसमें प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो पहले इसमें लिखेंगे ऑन एसिटाइलेशन with acetic anhydride with acetic anhydride glucose gives a pentacetate on the same number of carbon atom on the same number of carbon atom makes 1 minute on acetylation with acetic anhydride glucose gives a pentacetate okay 1 minute थोड़ा सा यहां रुकना pentacetate this confirm
This confirm that glucose contain that glucose contain 5O. ओके, चलिए इसकी रिएक्शन CH OH यहां एंड यहां है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिटिक में। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये होता है क्या, एंड यहाँ O2 होता है, तो यहाँ इतने सारे O तो होंगे नहीं, तो ऐसा होगा ये फॉर्मूला, ये होगा आपका फॉर्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का। अब इसमें रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये देखो बनना क्या है इसमें, पेंटा एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट इसमें, अब रिएक्शन क्या होगी ये देखो, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे तो ये बनेगा एंड COCH3, ये हो। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, H निकल जाएगा, ये H निकाल दोगे और पोर्शन इसमें इतना ऐड कर दोगे, ये होती है इसकी रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, इसमें तो रिएक्शन होनी नहीं है, तो ये आ जाएगा CHO। अब यहां देखो CH एंड यहां पे तो है O, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, हो गया, इतना इतना हमें ऐड करना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ कितना है, यहाँ है 4, इतना कर लिया। अब फिर इसमें बॉन्ड लगा के अब ये वाली यहाँ का बनाओ CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये बनेगा इसमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। प्लस क्या बनेगा, जो ये हाइड्रोजन निकले वो हाइड्रोजन इसके साथ में आएगा और बनाएगा क्या 5CH3COOH, एसिटिक एसिड बनाएगा। ओके, तो ये होगी इसकी रिएक्शन। नोट करो। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्योंकि हमने देखा हुआ है पहले पहले की क्लासों में कि जब कार्बन पे AH, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते थे तो वो क्या होता था, वो जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है वो होता था अनस्टेबल। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक कार्बन पे केवल एक ही ग्रुप है, तो ये आपका एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज स्टेबल होगा। और अनस्टेबल की कंडीशन हमने बताई है कि जब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH हो, एक हो, एक कार्बन पे एक हो तब तो स्टेबल है, अगर दो हो तब अनस्टेबल है और तीन हो तब भी अनस्टेबल है। चलिए आगे रिएक्शन देखिए, प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी एल presence of one
alcoholic presence of 1 degree alcoholic group on oxidation with concentrated HNO3 on oxidation with concentrated HNO3, both glucose and gluconic acid both and glucose same dicarboxylic acid सैकेराइड्स एसिड और ग्लूकेरिक एसिड। चलिए सैकेराइड एसिड को ही कहते हैं ग्लू। देखिए रिएक्शन क्या होगी, यहां है ग्लूकोज CHOH का होल एंड CH2OH, ये है हमारे पास ग्लूकोज। तो इसका करना है हमें देखिए ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या क्या होगा, ये तो हमारा चला ही जाएगा किसमें, ये चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और साथ में चला जाएगा 1 डिग्री, ये वाला भी चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहां हो जाएगा COOH, यहां CHOH का होल 4 और ये भी हो जाएगा COOH। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराना है और किसकी प्रेजेंस में कराना है, HNO3 की प्रेजेंस में हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये बनेगा, इसमें क्या बनेगा, सैकेराइड एसिड या फिर ग्लूकेरिक एसिड। ओके नाम लिख लेना, ये इसका नाम है। सेकेंड, अगर हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड हो तो उससे कैसे बनाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड क्या था, यहाँ COOH है और यहाँ CHOH है, यहाँ 4 और CH2OH। इसकी रिएक्शन हमें सेम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है HNO3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनेगा, COOH, CHOH एंड COOH, सेम कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे आपके पास। ओके चलिए लास्ट हमें इसमें देखनी है कौन सी, स्ट्रेट चेन। तो इसमें देखिए क्या रिएक्शन होगी इसकी, ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद HI and रेड फास्फोरस
at 373 Kelvin temperature, mixture of n-hexane of n-hex and 2-iodohexane n-hexane and 2-iodohexane। चलिए देखिए रिएक्शन क्या होगी। ये आपका कोई एक ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है, 373 केल्विन प्लस रेड फास्फोरस। तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड C, मिक्सचर बन जाएगा C CHI CH2 CH2 एंड CH3। ये शो करता है कि ग्लूकोज के जो सभी कार्बन है वो एक चेन में प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें केवल आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले इसमें लिखो डी, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो डी ग्लूकोज क्या होता है और एल ग्लूकोज क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के रेफरेंस में। देखिए कैसे, ये आपका फॉर्मूला होता है ग्लिसरैल्डिहाइड का CHO, यहां होता है OH, यहां होता है H, CH2OH, और यहां अगर हम लगाएंगे मिरर इमेज तो ये क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा OH, यहां H, यहां CHO और यहां CH2OH। देखिए ये आपका फॉर्मूला है ग्लिसरैल्डिहाइड का। तो जिस भी कार्बन पे ये जो OH है ये अगर राइट साइड में होगा तो वो कहलाएगा डीग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो ये कहलाएगा एल ग्लिसरैल्डिहाइड। समझ में आपको आएगा, आगे देखिए। डीग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड। अब समझिए जो आपका ये वाला डीग्लिसरैल्डिहाइड है ये
प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है किस साइड, लेफ्ट। उसमें हमने पढ़ा डी एंड कैपिटल एल, तो वहीं से आप कैपिटल डी को यहां रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉरी स्मॉल डी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस। तो आपको यहां पे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, आपको कि जहां पे वहां हम कैपिटल स्मॉल डी देखते, हमने देखा था कैपिटल स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ, हम स्मॉल डी को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से और को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। ऐसा क्यों, पे हमने एक डी का ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो इस वजह से हम इस डी का यूज अब यहां नहीं करेंगे, डी की जगह पे प्लस और एल की जगह पे माइनस यूज होगा। और इस डी में और इस डी में बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नहीं है, दोनों ही अलग बात है। ये पीपीएल के रेफरेंस में है, और इसमें OH मॉलिक्यूल आपका लेफ्ट में है या फिर राइट में है, ये उसके रेफरेंस में लिया गया है। अगर आपको वहीं पे दिखे डीग्लिसरैल्डिहाइड, आपको ये समझना है H आपका ग्रुप है, ये आपका राइट में है। देखिए एल ग्लिसरैल्डिहाइड, तो ये समझना है कि जो आपका एल में है। चलिए तो थोड़ा इसे अच्छे से ले, ग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड को, यहां पे आएगा प्लस, और यहां L, ये यहां पे होगा माइनस और ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके, नोट कर लो पहले ये। हाँ, कि आपको डाउट आ रहा होगा कि आपने ग्लूकोज के बाद और ये ग्लिसरैल्डिहाइड बता दिया, इसका तो कोई यहाँ पे यूज। अब हम बताएंगे कि ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये हमने क्यों, ये इसलिए बताया था ताकि हम पहचान सकें कि डी ग्लूकोज है और कौन सा एल ग्लूकोज है। अब सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये दोबारा से बनाते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो क्या है, CHO, यहां पे OH था और यहां पे H था, यहां पे OH था और यहां पे H था, यहां OH, यहां H, यहां OH और यहां H, और यहां CH2OH। चलिए एक हमने बना लिया। अब दूसरे में देखो, चलिए मिरर इमेज नहीं बनाना है यहाँ पे हमें, पहले आप बिना मिरर इमेज के देखो, CH, C, 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 C एंड CH2OH, 1 2 3 4 5 6। हाँ अब ये समझो, आपको देखना है ये नीचे से दूसरा कार्बन, तो यहां से अगर इस कार्बन पे आपको पूरा फोकस करना है, इस कार्बन पे, इस कार्बन के अगर राइट में OH है तो वो होगा डी ग्लूकोज। क्लियर करते जाओ यहां से। अगर इस कार्बन के राइट में, इस कार्बन के राइट में OH है वो होगा डी ग्लूकोज, इस कार्बन के लेफ्ट में OH है। अब बाकी सब कर दो जैसे आपने पहले किए थे। हाँ, तो इस कार्बन के अगर लेफ्ट में OH है तो वो कहलाएगा L ग्लूकोज। तो यहां से क्लियर हुआ कि डी ग्लूकोज क्या होता है और एल ग्लूकोज क्या होता है। ये OH अगर राइट में है तो वो कहलाएगा डी ग्लूकोज, लेफ्ट में है तो वो कहलाएगा एल ग्लूकोज। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतने में। हाँ, और क्योंकि हमें इसमें देखना है ये प्लस और माइनस भी, अगर ये प्लस माइनस देखना है तो फिर हमें ये पता है ऑर्गेनिक से कि फिर हमें पूरा लेना पड़ेगा इसका मिरर इमेज।
तो अगर आप ये प्लस माइनस नहीं देख रहे तब तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर आप प्लस माइनस देख रहे हो तो फिर आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। कहां कहां चेंज होगा, ये आप यहां से देख लो। ये आपने बनाया था तो यहाँ ओ एच और यहाँ एच, यहाँ ओ एच और यहाँ एच, यहाँ ओ एच और यहाँ एच, और यहाँ ओ एच और यहाँ एच। आपका लेफ्ट में है ना ओ एच, तो ये हो जाएगा, और स्मॉल एल ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ये होगा, यहाँ पे इसका ज्यादा यूज नहीं है। चलिए अब यहीं पे देख लेते हैं इसका साइक्लिक क्या होता है ग्लूकोज का। हाँ, तो ये हम एक इरेज कर दें और इसके बाद इसी में आपको दिखा दें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप चाहें तो अलग से हेडिंग डाल के कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें खास प्रॉपर्टीज है नहीं तो हम यही बता देते हैं। देखिए साइक्लिक चेन में क्या होगा, पहले यहां तक का क्लियर है ना, यहां तक का देख लो, इसके बाद बता रहे हैं साइक्लिक चेन। 1 2 3 6, यहाँ क्या था, हाँ सी एच, तो यहां आ जाएगा CH2OH। अब से और फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन, ये जो यहाँ OH था ना, आपका हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा ऐसे। और बाकी आपको स्ट्रक्चर सेम बना देना है। यहाँ पे क्या था OH H, यहाँ क्या था HOH, यहाँ क्या था OH एंड H। ओके, तो देखो अभी पूरा हो गया। हाँ, अब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ इस साइड बचा आपका H। यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो क्योंकि एक आपका बचा रहेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन, तो ये कहाँ आएगा, ये वाला आएगा OH यहाँ पे और H आएगा यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए, जब हमने ये फिशर हाँ इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब हमें एक स्ट्रक्चर और देखना होता है, हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो यहीं पे वो भी देख लो, क्योंकि ये कुछ डिटेल में नहीं कराना होता है नहीं, नहीं बस केवल आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले तो
पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है। चलिए ये स्ट्रक्चर मत देखो, हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप इसे। में आपको अगर हैवर्थ प्रोजेक्शन में देखना है होगा तो ये देखो, सबसे पहले आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये देखो ऐसे, इसकी हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रक्चर बनाने में। हाँ अब ये देखो कि जो आपके कि कहाँ पे, ये उसके लिए हम एक और स्ट्रक्चर बनाए यही वाला। यहाँ पे क्या था, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका देखें, एच ओ एच, फिर से देखना पड़ेगा, जो राइट साइड है उसे हम लगाए, जो लेफ्ट साइड है उसे लगा देंगे ऊपर। तो यहां देखो क्या होगा, ये आपका C1 आपका कार्बन कौन सा होगा, तो यहाँ ओ एच आ जाएगा, यहाँ तो H, यहाँ ओ एच, यहाँ 1 2 3, अब H यहाँ तो ओ एच यहाँ, हाँ इसके बाद ओ एच यहाँ तो फिर H यहाँ। ओके अब इस वाले कार्बन में देखो, इस वाले कार्बन में कहा आएगा, H यहाँ आएगा और CH2OH यहाँ आएगा। ये हावर्थ हेवर्थ प्रोसेस हैवर्थ में कन्वर्जन। ये भी आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे, हो सकता है आपसे ये स्ट्रक्चर ना पूछा जाए क्योंकि ये बोर्ड में बहुत रेयर चांसेस हैं आने के। इसके बाद हमें देखना है फ्रक्टोज। चलिए ग्लूकोज आपका कंप्लीट हुआ, अब देखना है फ्रक्टोज। तो ये एक ही स्ट्रक्चर था, ये एक साइक्लिक में देख लेना, एक हार्वर्थ प्रोसेस में स्ट्रक्चर में फिशर प्रोजेक्शन और हैवर्थ स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं फ्रक्टोज। तो फॉर्मूला हमें पता है C6H12 एंड OH। इसमें लिखेंगे फ्रक्टोज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल द कीटोसेस is the most important of all the ketones. It occurs free along with glucose in honey and sweet fruit
and hence named तो इसे हम दूध शुगर से भी जानते हैं। कैसे बनता है ये डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन की मेथड जो है जो कि हमने ग्लूकोज में देखी थी, तो वही रिएक्शन आपको कॉपी करनी है यहाँ पे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अब है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ तो देखिए यह CH2OH एक ऊपर होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, CHOH, CHOH, CHOH एंड फिर होता है CH2OH। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल कार्बन हुए आपके 6। स्ट्रक्चर होता है, हाँ, फ्रक्टोज। तो हमने सीधे सीधे बना दिया। अब इसमें H कहाँ पे होता है ये आप देखिए। तो थोड़ा सा इसमें इंक डाल, तो देखिए यहाँ पे तो है आपके पास CH2OH और यहाँ है C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 CH2OH। अब H कहाँ आएगा, OH कहाँ पे आएगा ये देखिए आप। तो यहाँ आएगा आपका H, यहाँ आएगा OH एंड यहाँ भी आएगा OH। तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H और यहाँ हो जाएगा OH। अब डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज ये भी हमें देखना होगा। तो डी में ये सिंपल है जो कि हमने क्रिस्टाइल से देखा था। यहाँ लेफ्ट है तो डी होगा और राइट होगा, इसका मिरर इमेज बनाएंगे और अगर राइट में होगा तो वो एल होगा। तो ये हमने जैसे ग्लूकोज का देखा था वैसे ही आप बना के देख लेना। और लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये तो आपने देखा ही हुआ है ऑर्गेनिक में। अब हमें इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर और हैवर्थ स्ट्रक्चर देखना है। चलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4
अब यहाँ आ जाएगा आपका CH2OH और यहाँ आएगा H, यहाँ H आएगा, OH आएगा, OH, और ये जाएगा फर्स्ट कार्बन से, और यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऐसे। और बीच में क्या है, बीच में ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे है 1 2 3, तो ये तो आपके 5 ही कार्बन हुए, तो एक कार्बन अभी और होगा बीच में। 1 2 3 4 5 एंड C, यहां से ये ऐसे बनता। अब यहां होगा H, यहाँ OH, और यहाँ होगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ एंड यहाँ OH, तो ये आपका होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए वो वाला स्ट्रक्चर बनाओ अभी आप। तो कार्बन नंबर फर्स्ट कौन सा है आपका, ये वाला, तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा CH2OH और यहाँ आएगा OH। कार्बन नंबर सेकंड कौन सा है, कार्बन नंबर सेकंड है यहाँ पे, सॉरी ये क्योंकि एक ही का ये वाला जो कार्बन है आपका, फर्स्ट आपका यहाँ आ जाएगा और फिर सेकंड कार्बन ये, तो थर्ड कार्बन देखेंगे तो ये आपका ऊपर और H आ जाएगा नीचे। चलिए कार्बन ये वाला देखना है, इसमें क्या होगा, OH और H आएगा यहाँ पे। अगला देखना है, OH आएगा यहाँ पे और H आएगा, H आएगा यहाँ, H अकेला नहीं आएगा इसमें, OH आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा CH2OH, पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। 1 मिनट, अब इसका क्योंकि हमें बनाना है कीटोन, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। 1 मिनट, इसमें कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कहीं पे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, ये क्लियर है, लेकिन और कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट दोबारा से देखते हैं इसका। चलिए फ्रक्टोज का हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो इस टाइप से कि इसका फ्यूरेट है, आपने देखा होगा इसे, यहाँ तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, तो ये आपका
ऐसे बनेगा कुछ। ओके, लगेंगे एच और ओ एच, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आपका एक CH2OH, सी डबल बॉन्ड O C, एंड यहाँ पे था क्या, सही से नहीं बन रहा है, C एंड यहाँ पे HOH, चलिए इसके आगे हावर्थ हेवर्थ प्रोसेस ऑफ, चलिए इसके आगे तो उसकी हैवर्थ प्रोसेस, हैवर्थ स्ट्रक्चर देख रहे थे तो कैसे बनेगा। पहले तो इसमें ऑर्गेनिक में देखा हुआ है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर उसका। अब यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे होता है OH, यहाँ होता है H और OH, OH एंड H, H एंड CH2O, स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का, हैवर्थ स्ट्रक्चर में। तो ये भी नोट कर लो आप, ग्लूकोज का हमने बता दिया, फ्रक्टोज का। ये फ्यूरेन से बना है, जैसा हमने फ्यूरेन का स्ट्रक्चर देखा था, 5 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका ग्लूकोज था उसमें आपका स्ट्रक्चर ऐसे था, उसमें क्योंकि 4 कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ 5 कार्बन अवेलेबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये जो कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है ये ऊपर नीचे यहाँ पे लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो केवल सबसे ऊपर था, और यहाँ क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए तो ऐसा चाहिए ही चाहिए, ये बीच में आपका कीटोन हो जाएगा, तो एक कार्बन की जगह जो है, एक कार्बन की चेन जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो दोनों को अलग अलग देखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसका।